नमस्ते व्यूवर्स, अगर आपको कटोरी ब्लाउज की सिलाई सिलाते समय सीधी उल्टी होने के कारण बार बार खोलनी पड़ रही है और उसी वजह के कटोरी ब्लाउज की फिनिशिंग और फिटिंग दोनों भी नहीं आ रही है, इस प्रॉब्लम से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। देखो, मैंने यहाँ पे कटोरी ब्लाउज की पूरी अस्तर की कटिंग करके रखी हुई है। कटोरी ब्लाउज के अस्तर के हिसाब से ही हम मेन फैब्रिक्स की भी कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग हो जाने के बाद इसकी सिलाई करते समय आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये देखो, मैंने बैक पीस, कटोरी पीस, साइड पीस और योक पट्टी का पूरी तरह से कटिंग करके यहाँ पे रखी हुई है। मैंने यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग की हुई है। यहाँ पे हम पफ वाली स्लीव्स आगे देखेंगे। अभी देखो, ये कटोरी का पीस है। कटोरी का टक्स मैंने 3 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच हाइट में रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेजरमेंट के हिसाब से कुछ पॉइंट कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने कटोरी का टक्स इस तरह से दूसरी भी कटोरी पे मार्क करके रखा हुआ है। इस वजह से क्या हो जाएगा, बराबर तंतोतंत अपना दोनों कटोरी का मेज़रमेंट आएगा। मैंने स्टिच करके इस तरह से यहाँ पे टक्स लिया है। मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से अगर आप लोगों ने टक्स लिया तो ये टक्स सिलाई में भी आया तो भी कटोरी का पफ कम ज़्यादा नहीं होता। आप इसकी फिनिशिंग अगर सीधे साइड से देखेंगे तो आप देखो, बहुत अच्छी तरह से इसका पफ आ जाता है। ये अगर टक्स आपने लिया तो आपके कटोरी के पफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये जो मैंने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक्स दिखाया वो मैं कट कर दूँगी। अभी देखो, आमने सामने हमने दोनों भी कटोरी के पीस रखे हुए हैं। इसी तरह से सीधे उनके सामने साइड पीस रखे ऐसी की ऐसी सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। दोनों भी कपड़े दोनों भी ज्वाइन करते समय सीधे पे सीधा इस तरह से मेन फैब्रिक आना चाहिए। मैं अभी अस्तर और मेन फैब्रिक इसकी स्टिचिंग करके रखूँगी। उसके बाद ये दोनों की ज्वाइनिंग करूँगी। यहाँ पे साइड से मैंने वो ज्वाइनिंग कर रखी। अभी देखो, सेम वे से मैं योक पट्टी भी यहाँ पे रखूँगी। काज बटन पट्टी भी ऐसी रख के मैं उठा उठा के सिलाई लगाऊंगी। अभी देखो, ये मैंने रेडी कर दिया। एक्स्ट्रा वाला जो भी है इसको मैं कट करके फिनिशिंग लगाऊंगी। हर एक पार्ट सिलाने के बाद अपने को एक्स्ट्रा फैब्रिक्स की कटिंग करके फिनिशिंग के हिसाब से स्टिच करना पड़ता है। अगर आपने इसी तरह से कपड़ा आमने सामने रखा, सबसे पहले कटोरी पीस लेना है, उसके बाद ये सब जॉइनिंग में कर रही है आपको जो दिखा रही। यहाँ पे मैंने टक्स भी बैक साइड में लगा दिए, वहाँ पे अभी लेस लगाना बाकी है। अभी देखो, यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी और कमर पट्टी भी यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूँगी। मेन जो स्टिचिंग है वो मेरी पूरी यहाँ पे मैंने आमने सामने रख के उल्टी एक दूसरे की, देखो ये वाला मेरा पार्ट बाकी है। सीधे कपड़े के ऊपर सीधा कपड़ा रख के मैंने ये पूरा कर दिया। अभी आर्म होल में मैंने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट कर दिया और यहाँ पे मैंने स्लीव्स की अभी स्टिचिंग करना शुरू कर दी। यहाँ पे मुझे पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग भी एकदम सीधे तरीके से यहाँ पे लगाने वाली हूँ। आपको दिख ही रहा। अभी देखो, यहाँ पे मेन जो लेस है मैंने वो ज्वाइन कर दी और यहाँ पे इस तरह से मैंने पाइपिंग भी ज्वाइन कर दी। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी कितनी अच्छी तरह से आ रही। तो देखो, कुछ भी नहीं, अब एकदम सिंपल वे से हम ये कर सकते। इसकी वजह से थोड़ा बहुत अपना जो गेटअप है, लुक है, उसमें और ज़्यादा खूबसूरती आ सकती है। ये देखो, अभी ये स्लीव्स की आर्म जो है वहाँ पे अभी मैंने ये वाला पार्ट तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैं स्लीव्स तैयार कर रही हूँ और स्लीव्स का ये पफ वाली स्लीव्स हम कर रहे हैं। मेज़रमेंट में आपको हर एक चीज़ का डायरेक्टली बता रही, मैं जो भी कि बार बार नहीं लूँगी। मैंने बीच का 2 इंच का मेज़रमेंट डाला हुआ है और सब मार्किंग मैं इसी तरीके से 2-2 इंच पे करने वाली हूँ। देखो, आप सब मार्किंग मैंने करके रखी हुई है। अभी मैं
आधे में मैंने ये 2-2 इंच की पूरी मार्किंग करके रखी और दूसरी साइड में भी मैं 2-2 इंच पे अभी मार्किंग करने वाली हूँ। स्लीव सिलाते समय भी आपको सीधे कपड़े के ऊपर सीधा कपड़ा ही रखना है। अगर आपको बार बार स्टिचिंग खोलनी पड़ रही है तो इस वजह से अपने ब्लाउज की फिनिशिंग चली जाती और न्यू कमर ने ये ब्लाउज सिलाया ये समझ में आ जाता। अभी देखो मैं यहाँ पे ऐसी प्लेट्स यूज़ करने वाली हूँ। दूसरी तरह से भी मैंने सेम वे से यही करके रखा हुआ है। अभी देखो पूरी मार्किंग दूसरे स्लीव्स को भी मैं कर रही। न्यू कमर्स को आप पिंस का यूज़ करके आप फिनिशिंग लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं गिरती। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही तो आप इस तरह से प्रेस का भी यूज़ कर सकते। प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे प्लेट्स लेने में दिक्कत नहीं आती। फैब्रिक्स भी अपने को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता अगर आपने प्रेस रख के पूरी तरह से स्टिचिंग की तो, क्योंकि अभी ये पफ सिलाना नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल जाता। ज़्यादातर जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते तब तक आप सिंपल स्लीव्स का ही यूज़ करें, ये हमारा एक सजेशन रहेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं पूरी तरह से प्लेट्स लगा के यहाँ पे पफ तैयार करूँगी। पिंस अगर लगानी है तो इस तरह से आप पिंस लगा दो, यहाँ पे भी पिंस लगा के आप पैक कर दो इस तरह से। उसके बाद आप पिंस निकालने के बाद आप ये सिलाई पैक कर दो। उसके बाद आप अस्तर वहाँ पे लगाओ, अस्तर को भी स्टिच कर दो, ऊपर से भी अस्तर लगाओ। अनवांटेड कपड़ा जो रहेगा उसको आप निकाल दो। उसके बाद मैंने बॉर्डर वाला कपड़ा है वहाँ पे मैंने स्टिच कर दी। दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से यहाँ पे पैक करेंगे। इस तरह से अपना पफ वाली स्लीव्स यहाँ पे तैयार हो जाएगी। हालांकि मैंने इसकी पूरी फिटिंग की कटिंग नहीं की हुई है, मैं जब भी स्टिचिंग करूँगी उस टाइम उसकी कटिंग भी उसके साथ में कर दूँगी। मार्जिन रख के अपने को कटिंग करनी है। यहाँ पे देखो अभी मैंने जो पफ लगाया हुआ है यहाँ पे मैं बटन यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे हम अगर बटन लगाएंगे तो पूरी अपनी 3 बटन लगाए तो भी आप आपके हिसाब से वहाँ पे बटन लगा सकते। 3 लगाओ 2 लगाओ, आपकी पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते। उसके बाद हम जो भी अनवांटेड कपड़ा है, जो भी कटिंग है, उसको हम कंप्लीट करके आमने सामने इसी तरह से रख के इसकी भी अभी स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने पफ के हिसाब से इसकी कटिंग की हुई है। स्पेशली इसके वीडियो अपने अपलोडेड है, आप उसको वॉच कर सकते हैं कि पफ की स्लीव्स बनानी रही तो उसकी कटिंग कैसे करना है। मेरी इस तरह से सब ब्लाउज की मैंने कटिंग करके आमने सामने कपड़ा रख के सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा इस तरह से मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर दिया। व्यूअर्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।